हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ACTH, FSH, LH एंड TSH। ये सब जो है हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलेक्टिन को कवर किया था। एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दीज 4 हार्मोन्स, क्योंकि ये हार्मोन जो है ये ट्रॉपिक हार्मोन है। ट्रॉपिक मीन टर्न ऑन। ये पेरिफेरी में जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से थ्रू ब्लड पेरिफेरी में जाके वहां दूसरे हार्मोन की रिलीज करवाता है। इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी क्यों मास्टर ग्लैंड है? बिकॉज ऑफ दीज 4 ट्रॉपिक हार्मोन। अच्छा जी, आउट ऑफ 6 एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन 4 आर ट्रॉपिक हार्मोन। ये बात याद रखनी है। अब कैसे? देखिए जी, हमारे पास अगर पेरिफेरी में बॉडी में हमारे पास थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो इस कमी को कौन सेंस करता है? सबसे पहले ब्रेन को पता चल जाता है। ब्रेन क्या कर देता है? हाइपोथैलेमस को हुक्म देता है कि यार तुम ना कुछ रिलीज करो अब आगे। तो अब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर आएंगे। रिलीजिंग फैक्टर आएंगे TRF। अच्छा जी, TRF आएगा, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। अब TRF जो है वो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्पेसिफिक सेल पर एक्ट करता है और वहां से TSH रिलीज करता है। तो इसी तरह एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज हो गया। TSH थ्रू द ब्लड चला जाता है थायराइड ग्लैंड को और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इसी तरह थायरॉक्सिन की लेवल जो है उसको इंक्रीज करता है। अब अगर थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज है, ज्यादा है, तो यहां ब्रेन को हुक्म दिया जाता है कि तुम ना TRF की रिलीज बंद करो, ताकि हाइपोथैलेमस TRF की रिलीज कम करेगा तो TSH भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सिक्रेशन भी कम हो जाएगी। तो इसी तरह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, जो आगे आपका लास्ट टॉपिक भी है, वहां पर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगा। बाकी मैं लेक्चर्स के अंदर ही नेगेटिव फीडबैक को कवर कर रहा हूं। अगर थायरॉक्सिन कम है तो हमारे पास ब्रेन क्या करेगा? TRF ज्यादा, TSH ज्यादा, इसको स्टिमुलेट करेगा। अब अगर हमारे पास तो इस तरह अगर कम है तो ज्यादा किया जाता है, ज्यादा है तो कम किया जाता है। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमारे पास और क्या है? ACTH। अच्छा जी, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है। अब हमारे पास बॉडी में अगर ग्लूकोकार्टिकाइड की कमी है या एंड्रोजन की कमी है तो इस कमी को महसूस करते हुए हाइपोथैलेमस CRF रिलीज करता है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अब CRF आकर यहाँ स्पेशल सेल पर एक्ट करता है और उन सेल से सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH की रिलीज करवाता है। ACTH थ्रू ब्लड जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, जो आउटर रीजन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है और वहां से ग्लूकोकार्टिकाइड और एंड्रोजन की रिलीज करवाता है। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं LH और FSH की तरफ। अब हमारी बॉडी जो है वो क्या कर देता है? GnRH ऊपर हाइपोथैलेमस से आता है, हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो यहाँ पर सेल्स पर एक्ट करता है और यहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है क्या रिलीज करता है? LH एंड FSH। इसके लिए सेम चीज है। अच्छा जी, FSH एंड LH आर गोनेडोट्रोपिन बोथ। अब दोनों की क्या फंक्शंस हैं? FSH थ्रू ब्लड चला जाता है कहां पर? ओवरीज पर इन द फीमेल एंड टिस्टिस इन द मेल। अब FSH जो है फीमेल के अंदर क्या करता है? लेट्स सी, FSH जो है वो आ गया। अब FSH हमारे पास सबसे पहले तो पॉलिकल्स की मैच्योरेशन करता है। देखिए जी, ये हमारे पास पॉलिकल्स है और इसके अंदर एग है। देखिए जी, अब एग जो है वो ओव्यूलेट करता है। अच्छा जी, बाय द हेल्प ऑफ LH। अभी जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है ना, ये बाय द हेल्प ऑफ LH होता है, FSH नहीं होता। FSH सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करता है। क्या करता है? डेवलपमेंट। जब FSH उस एग को डेवलप कर देता है तो फिर LH के जरिए, LH के प्रोसेस, LH हार्मोन की मदद से इसकी क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन हो जाती है। और जो बाकी मानदा यहाँ पर चीजें रह जाती है उससे कार्पस ल्यूटियम बनाया जाता है। जो पॉलिकल का वो कवर रह गया है उससे क्या बन जाता है? येलो कलर का कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम को कौन बना देता है? ये भी LH बना देता है। अच्छा जी, और FSH का क्या काम है? हम FSH पढ़ रहे हैं। FSH जो है इसकी अच्छा जी, और इसके अंदर जो फॉलिकल्स है उनकी मैच्योरेशन करता है। जब फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं तो फॉलिकल अपने आप से क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। जब फॉलिकल मैच्योरेशन होती है ना तो एस्ट्रोजन रिलीज करता है इनटू द ब्लड। तो अब एस्ट्रोजन ब्लड के अंदर आ गया और ब्लड से फिर वो जाता है यूट्रस के अंदर और एंडोमेट्रियल की डेवलपमेंट करता है। अच्छा जी, तो सिंपल बात क्या है? हम FSH पढ़ रहे हैं इन द फीमेल। FSH का क्या काम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वह फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और डेवलप करता है। जब फॉलिकल डेवलप होती है तो ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि FSH हैज 2 फंक्शन। नंबर फर्स्ट, फॉलिकल मैच्योरेशन एंड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। और एस्ट्रोजन फिर ब्लड के जाके वहां क्या करते हैं? एंडोमेट्रियल की डेवलपमेंट करता है। तो ये हो गया FSH का फंक्शन इन द फीमेल। अब मेल के अंदर क्या करता है FSH आ जाता है और ये हमारे पास सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स हैं। देखिए जी, ये एग है, एग के अंदर मैंने आप लोग को बता दिया था सेप्टास होते हैं, सेप्टास की वजह से लोब्यूल्स बने होते हैं। अब इन लोब्यूल्स के अंदर वो पड़ी हुई है सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल। अब एक सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल को मैंने जूम किया, देखिए जी ये एक ट्यूब है। अब इसकी जो जर्मिनल इपिथीलियम है ना, ये जर्मिनल इपिथीलियम, इस जर्मिनल इपिथीलियम से FSH जो है, FSH आकर इस जर्मिनल इपिथीलियम पर लग जाता है, इसकी डेवलपमेंट करता है एंड स्पर्म प्रोडक्शन। सो मेल की सूरत में FSH जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन को मोटिवेट करता है।
सो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने बड़ा गौर करना है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं एलएच। एलएच क्या करता है? एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या ये क्या करता है? ल्यूटिनाइजेशन करता है। ल्यूटिनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं? देखिए मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये एग है, और ये एग को किस चीज़ ने कवर किया हुआ है? फॉलिकल ने। ये क्या है? ये फॉलिकल है इसके इर्द गिर्द। देखिए जी, हमारे पास एलएच आ जाता है, एलएच, और वो क्या कर देता है? ओव्यूलेशन, एग की रिलीज फ्रॉम द ओवरीज इनटू द फलोपियन ट्यूब। एग अब यहां पर आ गया, एग यहां पर आ गया, और ये प्रोसेस किसने किया? ये एलएच ने किया, ओव्यूलेशन। बाकी क्या रह गया बीच? यहां पर रह गया इसका जो कवर था, एग का जो कवर था। अच्छा जी, जो ये कवरिंग था, ये कवरिंग रह गया यहां पर। अब इस कवर से हमारे पास कार्पस ल्यूटियम बनाया जाता है। देखिए जी, ये येलो कलर का, ये कार्पस ल्यूटियम कौन बना देता है? ये एलएच बना देता है। तो इसीलिए जो कार्पस ल्यूटियम का बनना है, इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन। कार्पस ल्यूटियम बनता है ना फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द एग। ये एग की रिमेन्स है, अच्छा जी, कवरिंग है एग की, और इससे क्या बनता है? कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम बन गया, कार्पस ल्यूटियम से फिर हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज होता है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज होता है फिर। तो ये क्लियर हो गया ये प्रोसेस, तो बहुत ईजी है। अगर हम देखेंगे मेल की सूरत में, तो मेल की सूरत में जो है हमारे पास एलएच को हम दूसरा नाम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्टिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन की रिलीज करता है। तो देखिए मेरी दो बात ये याद रखिए, एफएसएच जो है ये फीमेल में और मेल में अलग अलग एक्ट करेगा, एलएच जो है वो भी फीमेल में एक्ट करेगा और मेल में। तो इसकी दो फंक्शंस आप लोगों ने याद रखने कि फीमेल में क्या कर रहा है और मेल में क्या कर रहा है। अगर एलएच का मैं आप लोगों से पूछूं, एलएच का कि एलएच मेल में क्या करता है, तो एलएच को हम इन केस ऑफ मेल दूसरा नाम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्टिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी एलएच को हम दूसरा नाम ये कहते हैं। और ये क्या करता है? ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। देखिए जी, हमारे पास एक के अंदर इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, ये आप लोग को नजर आ रहे हैं, इसको स्टिमुलेट करता है और यहां से टेस्टोस्टेरोन की रिलीज की जाती है। यहां से टेस्टोस्टेरोन की रिलीज की जाती है, और टेस्टोस्टेरोन सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाकर स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये था, ये यहां से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, दिस वाज ऑल अबाउट योर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। बहुत इजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। देखिए जी, मैं जल्दी जल्दी से ओवरव्यू करता हूँ कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से सीआरएफ आ जाता है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, और वो क्या कर देते हैं? एसीटीएच को यहाँ से रिलीज करवा देता है। एसीटीएच जाकर हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करके ग्लूकोकार्टिकाइज और एंड्रोजन जनरेट कर रहा है। अब हाइपोथैलेमस से हमारे पास जीएनआरएच आ गया, वो एलएच और एफएसएच की रिलीज करवाता है डिफरेंट सेल से। अब एलएच जो है वो जाकर फीमेल में ल्यूटिनाइजेशन करता है, मतलब कार्पस ल्यूटियम को बनाता है, और दूसरा क्या कर देता है हमारे पास इन केस ऑफ मेल इंटरस्टिशियल स्टिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, और इंटरस्टिशियल स्टिल पर एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन बना देता है। एफएसएच जो है वो जाकर हमारे पास डिफरेंट काम करता है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल की सूरत में फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फोलिकल को स्टिमुलेट करके मिच्योर करता है। लेकिन ड्यूरिंग मिच्योरेशन जो है हमारे पास ड्यूरिंग मिच्योरेशन एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये मैच्योरेशन करता है एंड एस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम द ओवरी। अच्छा जी, अब मेल की सूरत में एफएसएच जो है ये क्या कर देता है? ये हमारे पास जर्मिनल इपिथेलियम जो है, जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल, उस पर एक्ट करके स्पर्म की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। हमारे पास थर्ड वन, ये देखिए जी, लास्ट वन जो है टीआरएफ, हाइपोथैलेमस से टीआरएफ आ जाता है, और वह टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वहां से थायरॉक्सिन जो है उसको रिलीज करवा देता है, और ये सारे हार्मोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होते हैं। अच्छा जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर, इंशाल्लाह सी यू। अच्छा जी, इंटरमीडिएट लोब भी आज ही पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या, ये पूरी की पूरी पिट्यूटरी है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर। अब देखिए हमारे पास इसके बीच में जो है ना एक लेयर या शीट ऑफ सेल्स है, ठीक है जी, शीट ऑफ सेल्स बिटवीन इंटीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ इस शीट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। अच्छा जी, ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है। अब इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से जो है हमारे पास एमएसएच, अच्छा जी, एमएसएच जो रिलीज हो जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये ब्लड के जरिए आ जाता है हमारे पास कहाँ तक? मेलानोसाइट तक। मेलानोसाइट जो ये स्किन में पड़े हुए सेल है, देखिए जी, और यहाँ से इसके ऊपर जब एमएसएच लग जाता है तो यहाँ से मेलानिन की रिलीज हो जाती है। ये सेल्स क्या रिलीज कर देते हैं? मेलानिन। देखिए जी, ये हो गया आपका मेलानिन। मेलानिन जो है ये एक ब्लैक कलर का पिगमेंट है, और यहाँ इस तरह आपकी स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है। इसी तरह हेयर्स जो है वो भी इसी वजह से ब्लैक कलर के नजर आते हैं, बिकॉज ऑफ मेलानिन। मेलानिन कौन रिलीज करता है? मेलानोसाइट्स। अच्छा जी, साइट्स मीन सेल्स, मेलानोसाइट्स, मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। और मेलानोसाइट को कौन स्टिमुलेट करता है? एमएसएच। अच्छा जी, एमएसएच कहाँ से आता है? इंटरमीडिएट लोब से। तो देखिए जी,
दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास प्रेगनेंसी में फीमेल का कलर जो है वो अक्सर ब्लैक किस्म का हो जाता है, मतलब उनका कलर जो है ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। अगर बहुत गोरी औरत भी हो या गोरी तो वो भी थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है। क्यों ब्लैक हो जाती है? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम एमएसएच जो है उसकी रिलीज ज़्यादा हो जाती है। जब प्रेगनेंसी के दौरान एमएसएच जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से रिलीज ऑफ मेलानिन ज़्यादा हो जाता है फ्रॉम द मेलानोसाइट एंड इट लीड्स टू द ब्लैकिश कलर ऑफ फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पोस्टीरियर लोब को कवर करेंगे। पोस्टीरियर लोब क्या है? देखो वहाँ से एडीएच और ऑक्सीटोसिन की रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन जो है वो आकर हमारे पास यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है और ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करता है। जो एडीएच है, एडीएच हमारे पास आता है और किडनी ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है और एंटी डायूरेसिस, यूरिन को कम करता है और ब्लड की जो सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट करता है। वी विल से इंशाल्लाह बहुत डिटेल से हम इस चीज़ को देखेंगे पोस्टीरियर लोब को इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।